नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ कि हमारे देश के अंदर सरकार लोगों से इनकम टैक्स क्यों लेती है, सरकार लोगों से आईटीआर फाइल करने के लिए क्यों बोलती है। उसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि सरकार लोगों से इनकम टैक्स क्यों लेती है, जबकि लोग अपने मेहनत से पैसे कमाते हैं, अपने कई सारे सोर्स इनकम का सोर्स क्रिएट करते हैं, लेकिन सरकार उनसे पैसे क्यों लेती है। सरकार क्यों चाहती है कि मुझे टैक्स दे, जितना आप कमा रहे हैं उसका कुछ परसेंट हमको टैक्स मिलना चाहिए। आखिर सरकार ऐसा क्यों करती है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, क्या हमारे देश में जो संविधान लागू हुआ है 26 नवंबर 1950, उसमें सारे विधि का विधान लिखा गया है कि इनकम टैक्स एक आयकर विभाग है, ये कानूनी प्रथा है। इसमें जो लोग अधिक पैसे कमा रहे हैं, जिसको अधिक इनकम आ रहे हैं, घर में अधिक उसकी संपत्ति है, तो सरकार उससे कहीं ना कहीं पैसे लेंगे भैया। सरकार, अगर आप ऐसे नहीं करते हैं, अगर आप सरकार से इग्नोर करते हैं, अगर सरकार के नजरों से आप पैसे छुपाते हैं, तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा हमारे भारत का संविधान बोल रहा है। संविधान के अंदर यह साफ साफ लिखा हुआ है कि लोगों को इनकम टैक्स संपत्ति का अधिकार है, लेकिन संपत्ति के अधिकार होने के साथ साथ लोग उस सरकार के प्रति उत्तरदायी रहे। जिन सरकार के अंदर आप रहते हैं, सरकार के क्या गाइडलाइन है उसको आप फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप संपत्ति के अधिकार को समझा जाएगा। नहीं तो ऐसा क्या होता है, अगर कोई लोगों के पास संपत्ति अफराद है, पूरा अथा संपत्ति है, अगर सरकार उससे पैसे नहीं लेते हैं, सरकार उससे इनकम टैक्स नहीं लेते हैं, सरकार उसके ऊपर निगरानी नहीं रखती है, तो क्या होगा। इससे क्या होगा, गरीब लोगों का शोषण हो, गरीब लोग अपने अधिकतर अधिकार से वंचित रहते हैं, क्योंकि जिसके पास पैसा है वो तो सभी काम करा लेंगे, सभी इंपॉर्टेंट जितना भी जरूरी काम है वो तो पैसे के बल से करा लेंगे, लेकिन जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, वो दब के रह जाएंगे, वो अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सरकार ने ऐसा किया है, और ये सरकार ने आज नहीं किया, ये बहुत कई वर्षों से है। जब भारत देश अलग हुआ था 1947 से, तभी से लेकर जब 1950 से 1950 में जब भारत का संविधान अम्बेडकर साहब ने लिखा था, तभी से यह प्रोसेस या गाइडलाइन दिया गया है कि सभी लोगों को यह गाइडलाइन पालन करना है, ताकि लोगों में भेदभाव ना रहे। अगर जो लोग गरीब हैं तो उसको अपनी पूरी अधिकार मिलना, थोड़ा अधिकार, पूरी अधिकार मिलना चाहिए, और अमीर लोग उससे दबा ना सके, इसके लिए सरकार ने पूरा गाइडलाइन जारी किया है। तो दोस्तों, मैं बताने वाला हूँ कि टैक्स सरकार क्यों लेती है, आखिर क्या कारण है। तो मैं इस टॉपिक में आपको डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे सरकार जो है टैक्स क्यों लेती है। अगर सरकार टैक्स नहीं लेती है तो हमारा देश चलेगा ही नहीं। जितने भी आप देख पा रहे हैं कि सरकारी फंड से जो भी आता है, सरकारी स्कूल हो गया, सरकारी हॉस्पिटल आ गया, सरकारी रोड आ गया, सरकारी आवास अगर किसी को गरीब को मिलता है, राशन पानी जो कंट्रोल से मिलता है, 2 रुपए के जी गेहूँ, 1 रुपए के जी चावल मिलता है, एवं प्रकार से कई जितने भी सरकारी आपको सुविधा मिलता है, वो सब सारे सरकार देते हैं अपने पॉकेट से, या मशीन से कोई पैसे छपवा करने नहीं देते। वो जनता के दिए हुए टैक्स के पैसों से ही सारा खर्चा निकालते हैं। दोस्तों, सरकार, हमारे देश को अगर तरक्की करना है तो सारे लोगों को टैक्स पे करना चाहिए, टैक्स उसको चुकाना चाहिए, ताकि हमारा देश का और विकास हो। यह प्रथा आज हाल फिलहाल कोई सरकार के द्वारा लागू नहीं किया गया है, वो कई जमाने से, कई साल पहले से ये लागू किया गया है, ताकि हमारा देश चल सके। अगर कोई लोग 10 करोड़ कमा रहा है तो उसको 5 करोड़ रुपया टैक्स के रूप में भरना ही पड़ता है, क्योंकि उसका अगर सब जोड़िएगा तो 50% जो है उसका टैक्स लग ही जाता है। 50% उसको 5 करोड़ रुपया मिलता है। तो ऐसे ही हर जगह, हर क्षेत्र में जो भी अमीर लोग हैं, उन्हीं की बदौलत, उन्हीं के टैक्स के वजह से हमारा देश चलता है। क्योंकि अगर टैक्स समय पर लोग नहीं देते हैं तो सरकार पैसे कहाँ से लाएंगे। सरकार को यह अधिकार नहीं है कि अपने मनमर्जी से मशीन से पूरा पैसे छाप लें और हमारा देश सभी जनता को बांट दे। ऐसा करने का भी अलाउ नहीं। आखिर सरकार ने ये ऐसा कदम उठाया कि लोगों को भला भी हो सके और हमारा देश की आर्थिक स्थिति जो है, इकोनॉमी है, वो सही पटरी पर चले। क्योंकि हमारे देश के अंदर जितने भी किसान वर्ग के लोग हैं, वो तो कोई सामान खरीदता है तभी वो टैक्स पे करते हैं। यानी कि जब कपड़ा खरीद लिया, अगर ज्वेलरी खरीद रहा है तो सोना चांदी में 3% का टैक्स है, कपड़ा में 18% का टैक्स है, जूता में 11% का टैक्स है। कई प्रकार का टैक्स ऐड कर दिया गया है। कोई भी आम इंसान अगर कोई सामान खरीदता है तो उसको सबसे पहले टैक्स देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो टैग प्राइस जो होता है उसमें टैक्स को मिलाकर वो प्राइस लिखा जाता है। और जो अमीर तबके से आते हैं, जिसका इनकम के कई सोर्स आते हैं, जैसे 12 लाख, तो सरकार ने 12 लाख रुपया कर दिया, 12 लाख से अधिक कमाते हैं तो आपको टैक्स फाइल करना पड़ता है। तो ऐसे ही सरकार हमारा देश चलाती है, और हमारे जरूरतमंद आदमी को, गरीब आदमी को जितने भी सरकारी फंड से प्रोवाइड कराते हैं, सभी को उपलब्ध कराते हैं, सभी टैक्स की पैसे से। दोस्तों, हमारी
आशा करता हूँ कि हमारे इस वीडियो से आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव मिला होगा। अगर इन्फॉर्मेशन कुछ मिला होगा, सही लगा तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।